फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड एक 2009 का एनिमे है जिसको एनिमेट किया है बोन्स एनिमेशन स्टूडियो ने। उनके दूसरे वर्क इंक्लूड करते हैं सोल ईटर और साथ साथ मॉब साइको 100। ये फुल मेटल अल्केमिस्ट मांगा की दूसरी अडेप्टेशन है और इसकी पहली अडेप्टेशन आई थी 2003 में, जिसका नाम था फुल मेटल अल्केमिस्ट। 2003 वाली अडेप्टेशन की एक ओरिजिनल एनिमे एंडिंग है, क्योंकि उस समय फुल मेटल अल्केमिस्ट की मांगा भी चल रही थी। लेकिन ब्रदरहुड में ऐसा नहीं है, वो मांगा को ज्यादा अच्छे से अडेप्ट करता है। IMDb पर इस सीरीज को मिली है 9.1 की रेटिंग और माई एनिमे लिस्ट पर इसे मिली है 9.17 की रेटिंग। इसके प्लॉट का मेन पॉइंट है एल्केमी। एल्केमी एक टाइप की साइंस है। इसकी मदद से किसी भी चीज को उसकी इक्वल वैल्यू की दूसरी चीज बना सकते हैं। एक बात यह है कि किसी भी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा नहीं कर सकते। मेन कैरेक्टर एडवर्ड एल्रिक और उसका छोटा भाई अल्फोंस एल्रिक यही करने की कोशिश करते हैं, अपनी मरी हुई माँ को वापस जिंदा करने के लिए। इसी की वजह से एडवर्ड की लेफ्ट लेग और राइट आर्म चला जाता है और फिर अल्फोंस का पूरा शरीर चला जाता है। अब इन दोनों भाइयों का एक ही गोल है कि फिलोसोफर स्टोन को पाना है, जिसके अंदर ताकत है कि दोनों भाइयों को उनका शरीर और उनकी मरी हुई माँ वापस कर सकता है। शो की बहुत लंबी कास्ट है, तब भी एक भी कैरेक्टर यूजलेस नहीं मालूम देता है। हर एक कैरेक्टर का स्टोरी में हिस्सा है और कोई भी डिसलाइकेबल कैरेक्टर नहीं है। एक बात यह है कि शुरुआत के एपिसोड थोड़े से रस्द मालूम देते हैं, लेकिन पर आगे के एपिसोड की ये बात नहीं है। तब तक शो की बिल्कुल अच्छी पेसिंग हो जाती है और स्टोरी से जरा भी इंटरेस्ट नहीं हट पाता है ऑडियंस का। तो फिर स्टार्टिंग के एपिसोड्स का थोड़ा रस्द होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं शो के कैरेक्टर्स की, और मैं कैरेक्टर्स में सबसे पहले बात करूंगा एडवर्ड की। एडवर्ड एक बहुत वेल रिटन प्रोटैगनिस्ट और स्टोरी में उसकी स्ट्रगल बड़े अच्छे से दिखाई गई है। एडवर्ड को इस बात का गिल्ट है कि उसी की वजह से ही अल्फोंस की बॉडी चली गई है। अब ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन करने की वजह से एडवर्ड बड़े आसानी से अल्केमी कर सकता है। इसी वजह से वो 15 की उम्र में ही सबसे यंगेस्ट स्टेट अल्केमिस्ट बन जाता है। अगर एडवर्ड के बिहेवियर को अल्फोंस से कंपेयर किया जाए तो अल्फोंस का बिहेवियर थोड़ा ज्यादा काम है। अब अल्फोंस की आत्मा एक सूट ऑफ आर्मर में चली गई तो फिर वो खाना नहीं खाता है और सो भी नहीं पाता है। फिर सीरीज में आगे पता चलता है कि अल्फोंस की आत्मा उस सूट ऑफ आर्मर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और इन दोनों की चाइल्डहुड फ्रेंड विनरी रॉकबेल, जो प्रोस्थेटिक लिम्स बनाती है, उसके कैरेक्टर को भी बड़े अच्छे से दिखाया गया है। और आगे मिलिट्री और एक दूसरी रेस के कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जिनका नाम है इसवॉलेंस। उनके कैरेक्टर्स से मिलिट्री के सीक्रेट्स पता चलते हैं। सीरीज के साउंड ट्रैक्स भी बहुत अच्छे हैं। जो साउंड ट्रैक उस सर्टेन सीन में यूज किया जाता है वो सीन की फीलिंग बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। द लॉस ऑफ एल्केमी और द एल्केमिस्ट जैसे साउंड ट्रैक्स। सीरीज में पूरे 5 ओपनिंग सॉन्ग्स हैं। सबसे पहली ओपनिंग जिसका नाम है अगेन बाय यूई, फिर इसके बाद दूसरी ओपनिंग है जिसका नाम है होलोग्राम बाय निको टचेस द वॉल्स, तीसरी ओपनिंग जिसका नाम है गोल्डन टाइम लवर बाय सुकीमा स्विच, फिर इसके बाद फोर्थ ओपनिंग जिसका नाम है पीरियड बाय केमिस्ट्री, आखिर में फिफ्थ ओपनिंग जिसका नाम है रेन बाय सिड। वॉइस एक्टिंग में मैं खाली इंग्लिश वॉइस एक्टर्स के बारे में ही बता सकता हूँ। पूरी कास्ट ने बहुत अच्छे से वॉइस एक्टिंग करी है कैरेक्टर्स की और उनकी वॉइसेस कैरेक्टर पे फिट भी मालूम देती है। सबसे अच्छी वॉइस परफॉर्मेंस मुझे एडवर्ड के इंग्लिश वॉइस एक्टर की लगी जिसका नाम है विक मिग्नोगना, और दूसरे कैरेक्टर्स की भी इंग्लिश वॉइस एक्टिंग बहुत अच्छी है, जैसे रॉय मस्टैंग जिसकी वॉइस एक्टिंग करी है ट्रेविस विलिंगहैम ने, और लिन याओ जिसकी वॉइस एक्टिंग करी है टॉड हैबरकॉर्न ने। अब इस सीरीज की एनिमेशन की बात करते हैं। इसके एनिमेशन काम बोन स्टूडियो ने बड़े अच्छे से किया है। कैरेक्टर डिज़ाइन शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे क्योंकि वो ओरिजिनल मांगा के ऊपर बेस्ड है। सीरीज की बैकग्राउंड आर्ट भी बहुत अच्छी है और वेल ड्रॉन मालूम देती है। अब आ जाते हैं रिव्यू के कंक्लूजन पर। इस सीरीज में कोई फ्लॉज नहीं है, बस सीरीज के स्टार्टिंग एपिसोड्स थोड़े रस्त मालूम देते हैं, वरना आगे सीरीज की पेसिंग बहुत अच्छी है और एंडिंग भी सेटिस्फाइंग है। तो मैं इस सीरीज को रेटिंग दूंगा 10 आउट ऑफ 10 की। और जिसने भी ये सीरीज़ नहीं देखी है उसे ये सीरीज़ पक्का देखनी चाहिए। अगर रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई दूसरे एनिमे या वीडियो गेम का रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।